बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से वाशिंगटन वापस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े के हकीकी हल की तलाश में हूं। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। ईरान से किसी अमन मुआहिदे की बात नहीं की। इस वक्त ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर अब हमारा मुकम्मल और भरपूर कंट्रोल है। ईरान के पास काफ़ी मिक़दार में अच्छे लड़ाका तैयारे और दीगर दिफाई साजो सामान था, मगर इसका मवाजना अमेरिकी साख्ता और तैयार करदा जंगी सामान से नहीं किया जा सकता। अमेरिका से बेहतर कोई भी कुछ भी नहीं बना सकता। चीन का अमरीकी सदर पर ईरान इसराइल तनाज़े को बढ़ाने का इल्ज़ाम। ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। तेहरान खाली करने की वार्निंग, शोलों को हवा देना है। ईरान की सालमियत खतरे में डालने वाला कोई इकदाम काबिल कबूल नहीं। इसराइल पर असर रसूख रखने वाले और दीगर फरीकैन जिम्मेदारियां अदा करें। फरीकैन कशीदगी को कम करने के लिए फौरी इकदाम करें। चीनी वज़ारत ख़ारजा। चीनी सदर शी जिनपिंग का ईरान और इसराइल से कशीदगी फौरी कम करने का मुतालबा। कहते हैं फ्रीकैन कशीदगी में कमी के लिए फौरी तौर पर इकदाम करें। इसराइल की फौजी कार्रवाइयों से खत्ते में अचानक कशीदगी में इजाफा हुआ है। कशीदगी को हवा देने वाली इसराइली इकदामात पर चीन को गहरी तशवीश है। चीनी सदर शी जिनपिंग का मजीद कहना था कि किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करते हैं। फौजी तनाज़े मसाइल का हल नहीं, कशीदगी में इजाफे किसी के भी मुफाद में नहीं। तमाम फ्रीकैन तनाज़े को जल्द अज जल्द कम करें और कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने से गुरेज करें। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ईरान को धमकी। कहा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो उनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो सकता है। इजरायली फ़ौज के पास ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत मौजूद नहीं। अमरीकी फ़ौज के पास ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले जारी से हुई रियासत धमाकों से गूंजती रही। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हाइब्रिड हमला कर दिया। हमले में मिसाइल और जदीद तरीन ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। हमलों के बाद तल अबीब और हिफा समेत इसराइल के मुतादिद शहरों में सायरन गूंज उठे। इसराइली खौफ के मारे शेल्टर्स में जा घुसे। हिफा में तमाम बड़ी और झैली रिफाइनरीज बंद कर दी गई। ताज़ा हमलों में फ़लस्तीन के उन इलाकों को भी निशाना बनाया गया जहाँ इसराइली काबिज हैं। ईरान का इसराइल पर साइबर हमला, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर डिवाइसेस हैक कर ली। इसराइली मीडिया ने बताया कि ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला किया है, जिसमें इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में जाने और ईंधन ज़ख़ीरा करने के पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरानी खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के नए सरबराह अली शादमानी को शहीद कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज का दावा, इसराइली तैयारों ने तेहरान के वस्त में फ़ाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। अली शादमानी को 4 रोज़ कबल गुलाम अली रशीद की जगह तैनात किया गया था। इसराइल के ईरानी शहरों पर हमले, तेहरान समेत 20 से ज़ायद शहरों पर ड्रोन्स और फ़ज़ाई हमले। वस्ती ईरान में सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर इसराइली हमला, 3 ईरानी शहरी शहीद। इसराइली हमलों में 230 ईरानी शहीद, 1400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। ईरानी सरकारी टीवी पर मिसाइल हमले में 2 मुलाजमीन शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल के ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर और ज़ख़ीरा मराकज़ पर हमले। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की रसद में कमी, बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। आलमी मार्केट को भी तेल की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। इसराइली वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। कहा खामनाई को कत्ल करने से तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। ईरानी टीवी पर हमले का हदफ प्रोफेसर मोहम्मद मरिंदी थे। साबिक रुकने पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे का दावा। कहा प्रोफेसर मरिंदी हमले के वक्त स्टूडियो में एक तयशुदा इंटरव्यू करने के लिए मौजूद थे। ईरानी हुकाम की मारूफ तज्ज़ियाकार और प्रोफेसर मोहम्मद मरिंदी को अपना ख्याल रखने की हिदायत। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने उन्हें अपना मोबाइल फ़ोन भी साथ रखने से रोक दिया। प्रोफेसर मोहम्मद मरिंदी पहले ही अपनी रिहाइशगाह छोड़ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर मिसाइल दागा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि ईरान के खिलाफ जारहियत हो रही है। ईरान से हमारा ताल्लुक मजहबी और सकाफती है। ईरान के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत के खिलाफ अपना दिफा किया। हमारी फ़ौजी सलाहियत दिफा के लिए है। मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। मेरे और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء خارجہ نے خطے کی بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی حملوں سے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ایران پر بلا جواز حملوں نے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور مزید بگاڑ سے بچنے پر زور دیا۔ ہمارا صبر اب ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ ایران کے سپریم لیڈر بہت آسان ہدف ہے، ہم ابھی ایرانی سپریم لیڈر کو مارنے نہیں جا رہے، امریکی شہریوں یا فوجیوں پر حملوں سے خبردار کرتے ہیں۔ ہمارا صبر اب ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بڑی دھمکی سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں، ایران کے سپریم لیڈر بہت آسان ہدف ہیں، ہم ابھی ایرانی سپریم لیڈر کو مارنے نہیں جا رہے۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ پر تحفظات کا اظہار، بجٹ تیاری میں اعتماد میں نہ لینے کا گلہ، پیپلز پارٹی کا پی ایس ڈی پی میں سندھ کو نظر انداز کرنے پر شکوہ، سکھر حیدرآباد موٹر وے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کا معاملہ اٹھایا، صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، وزیر اعظم نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی، صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو، شہباز شریف نے دولت متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ کے حوالے سے آگاہ کیا، بجٹ میں عام آدمی، محنت کشوں اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے، بجٹ میں تنخواہ دار، پینشنرز، مزدوروں اور پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے، صدر مملکت کی گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین، سید نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے سولر پینل پر سیلز ٹیکس مسترد کر دیا۔ خزانہ کمیٹی نے سولر پینل پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز کی سخت مخالفت کر دی۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگانے کے خلاف ہیں، جس پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کی تجویز نوٹ کر لی گئی ہے۔ نہ ٹیکس لگایا نہ ہی بڑھایا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار تشکر، کہا شہر اور دیہات میں ترقی اور سہولیات کا فرق ختم کریں گے، ترقی کے ثمرات اب گاؤں گاؤں پہنچیں گے، ترقی اب امیر اور غریب کا فرق نہیں دیکھے گی، سب کے لیے ترقی برابر ہوگی، صدقے دل سے پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کا مشن پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، کاشتکاروں سے وعدے نبھائیں گے، 129 ارب سے زائد فنڈز دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافہ، بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش، اخراجات کا کل میزانیہ 991.5 ارب روپے، بلوچستان کا 36.5 ارب روپے کا سرپلس بجٹ، غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 642 ارب روپے مختص کیے گئے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا کل بجٹ کا تخمینہ 1028 ارب روپے ہے۔ یہ بجٹ ہمارے صوبے کا سرپلس بجٹ ہے اور اس سرپلس بجٹ کا تخمینہ تقریباً 42 ارب روپے ہے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 642 ارب روپے ہیں، جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ پی ایس ڈی پی کا حجم 249.50 یعنی 249.50 ارب روپے ہیں۔ فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی مد میں 38 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں۔ غیر ضروری خالی 6000 آسامیاں ختم کی، جن کی ضرورت کام سرکاری محکموں میں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مزید 8 شہروں میں سیف سٹی کا قیام اور 18 ارب کی فراہمی۔ کلائمیٹ چینج فنڈ کے تحت اسپیشل فنڈ